हेलो बच्चों, डॉक्टर रमा सिंह के यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने सर्वनाम के दो भेद बताए थे। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब मैं तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताने जा रही हूँ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कश्चित् ग्रामे एकः बालकः वसति। किसी ग्राम में, किसी गांव में एक बालक निवास करता है। तो बच्चों, इसमें ये निश्चित नहीं है कि ये बालक किस गांव में रहता है। ये निश्चित नहीं है उसका कि किस ग्राम में वो निवास करता है। तो इसका उदाहरण क्या है? कश्चित् ग्रामे एकः बालकः वसति। तो ये अनिश्चय है कि बालक का ये निश्चय नहीं किस ग्राम में वो निवास करता है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। अब अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा वाक्य का परस्पर संबंध प्रकट होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, जिस सर्वनाम के द्वारा वाक्य का परस्पर संबंध प्रकट होता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह धावत सः पतति। यह धावत सः पतति। जो दौड़ता है वो गिरता है। तो इसका एक दूसरे से संबंध है कि जो दौड़ेगा वही गिरेगा। तो इसका परस्पर संबंध होने के कारण ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब दूसरा है त्वं यस्य खादत् तस्य कार्यं कुरु। तुम जैसा खाओगे वैसा ही कार्य करोगे। तो इसका संबंध एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम में। अगला भेद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि किसी के बारे में प्रश्न पूछना, प्रश्न करना। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जिस सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में प्रश्न पूछा जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न पूछा जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों, त्वं कुत्र गच्छसि। तुम कहाँ जाते हो? कः आगच्छति। कौन आता है? किम करोति। क्या करते हो? ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है। यहाँ कुत्र, कः और किम ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का तात्पर्य है कि स्वयं को ही बताना। श्रोता अपने लिए कहे। श्रोता कोई चीज कहता है तो स्वयं के लिए, अपने लिए कहे। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता स्वयं अपने लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे रमेशा स्वयमेव लिखति। रमेश स्वयं ही लिखता है। ये क्या? अपने लिए कर रहा है। दूसरा है मैं कोयक गुणः नास्ति। मुझ में कोई गुण नहीं। तो इसमें क्या है? वो स्वयं के लिए बता रहा है कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं। तो क्या कहता है? निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए बताए। इस तरह यहाँ निजवाचक सर्वनाम आता है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी?
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बच्चों कमेंट जरूर डालना, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आगे से आगे हम अच्छे वीडियो डाल सकें। बेल आइकन जरूर दबाना बच्चों, जिससे आगे से आगे हमारी वीडियो आप तक पहुंचे, आपको पता चल जाए। बच्चों और अधिक जानकारी के लिए जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से, और जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।